हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज का हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आप सभी को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से चीज़ जो कि सबसे ज़रूरी होता है अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो। तो आज की वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। आज मैं आप सभी को 10 ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो कि दोस्तों आप सभी को अपने ट्रेडिंग जर्नी में, अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में आप सभी को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो आप लोग इस 10 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना और अच्छे से ट्रेडिंग करना। ठीक है, फिर चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करते हो तो कुछ चीज़ें जो कि आप सभी को ध्यान रखना है, उनमें से कौन कौन से चीज़ है मैं आप सभी को एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ। और नंबर 1 पे आता है आपका यहाँ पर रिसर्च एंड नॉलेज। आप सभी को रिसर्च करना पड़ेगा, आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो। उसके बाद आप सभी को रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। लोग अपने कैपिटल का कितना आप लोग रिस्क ले सकते हो उसका आप लोगों को मैनेजमेंट आना चाहिए, अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। फिर आप सभी का यहाँ पर आता है टेक्निकल एनालिसिस। आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड आप सभी को यहाँ पे करना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल्स आप सभी को कैसे चेक करना है मैंने आप सभी को पिछले वीडियोस पर बताया था। ठीक है, बट आज की इस वीडियो पर भी मैं आप सभी को बताऊंगा मार्केट सेंटिमेंट्स। ठीक है, ये भी आप सभी को समझना पड़ेगा। आप सभी को टाइम हॉरिजॉन भी आप सभी को समझना पड़ेगा। इमोशंस एंड साइकोलॉजी, ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो स्टॉक मार्केट पे या फिर शेयर बाजार पे। ठीक है, और मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट लिक्विडिटी क्या है इसके बारे में मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। रेगुलरिटी एनवायरनमेंट, ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा। टैक्सेस, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आप सभी को टैक्स भी देना पड़ता है, और वो कौन कौन से टैक्स देना पड़ता है उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं रिसर्च एंड नॉलेज के बारे में। तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझना, जैसे कि अर्निंग, रेवेन्यू, डेप्थ, ग्रोथ, सब आप सभी को समझना पड़ेगा किसी भी कंपनी का। ठीक है, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और ग्रोथ को देखना, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इन सबको आप सभी को समझना पड़ेगा। जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ईटीसी को समझ जो मार्केट पे असर डाल सकते हैं। सीखना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना ताकि एक सेक्टर या स्टॉक का लॉस आपको ज्यादा इफेक्ट ना करे। इसके वजह से दोस्तों आप सभी को रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस दोस्तों आप सभी को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। आप स्टॉप लॉस क्या चीज है उसके बारे में दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर आप लोग यूज करते हो तो आप सभी को लॉस कम से कम होगा। ठीक है, अपने 100 रुपए पर कोई भी एक शेयर्स को या फिर अपने ऑप्शन खरीदा है, ठीक है, 100 रुपए में, तो अगर आपने 80 या फिर 90 का स्टॉप लॉस लगा दिया है तो 80 या फिर 90 जैसे ही वो आएगा नीचे तो वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ठीक है, भले ही आपका लॉस होगा बट वो कम होगा। ठीक है, अगर 100 रुपए में आपने बाई किया है और वो 50 तक नीचे आ गया है तो आपका तो बहुत लॉस हो जाएगा, डायरेक्ट 50% लॉस हो जाएगा। इस वजह से अगर आप लोग 80 या फिर 90 में अगर आपका लॉस होता है तो 10 से 20 रुपए आपका लॉस होगा। ठीक है, इस वजह से आप सभी को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। कितना रिस्क ले सकते हो और कितना नहीं, वही जैसे कि मैंने बताया कि आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर आप लोग सीखते हो तो आप सभी कितना रिस्क कितना ले सकते हो। ठीक है, इसके भी आप सभी को समझना पड़ेगा। जैसे कि बताया, अगर आपने 100 रुपए का कोई भी एक शेयर्स बाई किया है और आपने स्टॉप लॉस लगाया है 80 या फिर 90 में, ठीक है, तो इसमें आपका कट हो जाएगा 10 या फिर 20 रुपए आपका लॉस होगा। बट अगर आपने 50 रुपए तक आपका अगर गिर जाता है तो आपका तो सीधा 50 रुपए गया। इस वजह से आप सभी को ये भी मतलब यूज करना आना चाहिए। ठीक है, कि आप लोग कितना रिस्क कितना ले सकते हो, और आपको इसलिए अपने रिस्क को आप सभी को कितना ले सकते हो उसके बारे में भी आप सभी को मतलब ये तो खुद ही आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी दूसरा कोई भी बंदा नहीं चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है, चार्ट पैटर्न, स्टॉक के प्राइस चार्ट को समझना और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर आप लोग चार्ट पैटर्न देखते हो तो आप सभी को इस चीज को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग एवरेज जैसे कि RSI का यूज करना ताकि प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इस वजह से आप सभी को इंडिकेटर्स का भी मतलब आप सभी को समझ में आना चाहिए कि कौन से इंडिकेटर्स को क्या कहा जाता है, कौन सा इंडिकेटर्स कैसा मूव कर रहा है। किसी भी एक कंपनी का अर्निंग रिपोर्ट, क्वार्टरली और एनुअल अर्निंग रिपोर्ट को देखना जो कंपनी के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इस वजह से आप सभी को किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करना आना चाहिए। वैल्यूएशन रेशियो जैसे कि PE रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, डिविडेंड, कंपनी की वैल्यूएशन को भी समझना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग फंडामेंटल्स चेक करते हो किसी भी कंपनी का
तो आप सभी को ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट क्वालिटी, अगर आप लोग फंडामेंटल्स को चेक कर रहे हो किसी भी कंपनी का, तो आप सभी को मैनेजमेंट क्वालिटी को चेक करना आना चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी और उनकी ट्रैक रिकॉर्ड को देखना, कंपनी को कैसे मैनेज कर रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, ये आप सभी को सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मार्केट सेंटिमेंट्स, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, बहुत सारे इन्वेस्टर है, बहुत सारे स्टॉक ट्रेडर है जो कि मार्केट पे मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इमोशंस को आप लोग कैसे कंट्रोल करोगे उसके बारे में मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। बट सेंटिमेंट्स को आप लोग कैसे समझोगे मार्केट का, ठीक है। मार्केट का जनरल मूड समझ बहुत है तो पुल बैक हो सकता है, इस वजह से आप सभी को ये जो सेंटिमेंट है मार्केट का, इसको आप सभी को समझना पड़ेगा। ये न्यूज़ एंड इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट्स, नेचुरल डिजास्टर, अर्निंग रिपोर्ट्स ETC का मार्केट पर इम्फेक्ट समझना, और इसके वजह से भी मार्केट पे बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए आप सभी को न्यूज़ और इवेंट पर भी ध्यान देना है। हो जिस भी कंपनी पे आप लोग पैसा लगा रहे हो तो इसको भी समझना पड़ेगा। टाइम हॉरिजॉन, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्ट्रेटेजी अलग होती है, इसलिए आप सभी को टाइम हॉरिजॉन भी मतलब आपको समझना चाहिए, ठीक है। पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पेशेंस की ज़रूरत होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब 2 साल 3 साल, उसको जितना दिन वो अपने डिमेट अकाउंट पे आप किसी भी शेयर्स को होल्ड करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म जो भी लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस बाई करते हैं, उनको क्विक डिसीजंस लेना पड़ता है, ठीक है। अभी अपने ऑप्शंस बनाया और 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 5 सेकंड में आप सभी को एक्सिट भी करना होता है, ठीक है, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। इमोशंस एंड साइकोलॉजी, फियर एंड ग्रीड, डर ही आपको मतलब डुबा सकता है, ठीक है। अगर आपने किसी भी शेयर्स पर पैसा लगा दिया है और आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो अपने डायरेक्ट ही आप उसे निकाल लोगे और मान लो कि उस शेयर का प्राइस बढ़ गया, आपका तो लॉस होगा, ठीक है। इस वजह से डर को भी अपना मतलब कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, कि हमें डर लग रहा है हमारा कितना पैसा चले जाएगा। और हाँ, अगर आपने हिम्मत दिखाया और मान लो कि वो प्राइस मतलब नीचे गिर गया, फिर भी आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है। इस वजह से आप सभी को अपने जो डर है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। डिसिप्लिन, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना और पैनिक डिसीजंस नहीं लेना, ठीक है, इसलिए आप सभी को समझना है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि अपने डिसीजंस को मतलब कैसे आप लोग डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद पैनिक डिसीजंस कभी भी मत लेना। मान लो कोई भी एक शेयर अपने प्राइस पे किसी भी प्राइस पे बाई किया है और आपको दिखाई दे रहा है चार्ट पे कि वो प्राइस गिर रहा है, ठीक है, यानी कि वो थोड़ा नीचे आ गया, बट आपने जैसे ही एग्जिट मारा तो वो फिर से ऊपर चला गया। इस वजह से आप सभी को पैनिक डिसीजंस नहीं लेना है, ठीक है। इसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकता है। मार्केट लिक्विडिटी, अब मार्केट लिक्विडिटी क्या है? जब आप स्टॉक को बाय और सेल करते हैं तो स्टॉक का लिक्विडिटी इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादा लिक्विड स्टॉक ट्रेड करना आसान होता है, इस वजह से आप सभी को लिक्विडिटी भी समझना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट का लिक्विडिटी क्या है इसको भी आप सभी को समझना पड़ेगा और क्यों जरूरी है इसके बारे में भी दोस्तों मैंने बता दिया। जब आप लोग किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं तो स्टॉक का लिक्विडिटी इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादा लिक्विडिटी स्टॉक ट्रेड करना आसान होता है, ठीक है। इस वजह से आप सभी को लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा। अब रेगुलेशन क्या है? मार्केट की रेगुलेटरी पॉलिसीज और गवर्नमेंट के रूल को समझना और जो आपके इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से आप सभी को जो मार्केट का जो रेगुलेटरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है, उनको भी आप सभी को समझना पड़ेगा अगर आप लोग शेयर बाजार पे आ रहे हो, स्टॉक मार्केट पे आ रहे हो। अब आता है नंबर 10 टैक्सेस। तो अब टैक्सेस क्या क्या होता है इसके बारे में मैं आप सभी को किसी और वीडियो पर बताऊंगा, बट आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल गेन टैक्सेस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को समझना। अब देखो, मान के चलो आपने शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो जब आप लोग उसको एग्जिट करोगे और आपको मान लो कि कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से आप सभी को कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्या कितना % का टैक्स लगता है कैपिटल गेन टैक्स में, तो इसको आप सभी को समझना पड़ेगा। आप लोग गूगल पर जाओ, सर्च करो कि कितना % का आप सभी को
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप सभी को कितना टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी समझना पड़ेगा। सेविंग स्ट्रेटेजीज का यूज करना। अब बताओ कि अगर आपने कोई भी एक शेयर्स को बाय किया है और आपने सेल भी कर दिया है और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो टैक्स सेविंग का स्ट्रेटेजीज को आप कैसे यूज करते हो, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग शेयर बाजार पे आ रहे हो, ठीक है। और इन सब चीज़ों को समझकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर मैंने आप सभी को जितने भी 10 पॉइंट ऐसे बताए हैं, ठीक है। इन 10 पॉइंट को आप सभी को ध्यान रखना है। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए करो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए करो, आप लोगों को इसको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैंने आप सभी को 10 ऐसे पॉइंट बताए जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए हम जल्दी मिलते हैं 10 से 20 ऐसे पॉइंट लेकर, ये नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।